Unfortunately, I'm a member of Parliament. I can make a joke saying it. Unfortunately for you. Suspension of rules. दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में कांग्रेस पार्टी को शामिल है। जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया। वो प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है वो। उनकी निंदा करना या उनसे सवाल पूछना कोई देश की निंदा नहीं हो जाता। ये कांग्रेस लोग आज का नया मुगल है। टुकड़ों में बिखरा अंधेरा, चमका सितारा जो तेरा, अंबर पे आ दस्तखत कर दे। तू अब लगता अधूरा, होने ही वाला है पूरा, हद से गुजर जा तू हद कर दे। है चाह तो है रास्ता, ये जान ले जरा, मुमकिन नहीं है क्या अगर तू जान ले जरा। ओ ओ ओ ओ आपका शानदार गाने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर आने के लिए। जोरदार ताली बजाइए एक बार। धरती पुत्र में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देखिए, एक रार है जो ठन गया है सो रुक ही नहीं रहा है। अब राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, और राहुल गांधी और कांग्रेस कह रही है कि भैया माफी क्यों मांगे, माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है। अब सवाल है कि भाई साहब राहुल गांधी देश विरोधी हो गए हैं या बीजेपी उन्हें बदनाम कर रही है, बीजेपी उनके खिलाफ मुहिम चला रही है। अब जो भी हो रहा है भाई साहब, लेकिन उसमें एक चीज तो है, देश का पैसा जा रहा है क्योंकि संसद भवन में काम नहीं चल पा रहा है। आज चौथे दिन संसद भवन की कार्यवाही इसलिए स्थगित करनी पड़ गई क्योंकि राहुल गांधी माफी मांगने को तैयार नहीं है। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी जो हैं, क्या उनको बोलना नहीं आता है या राहुल गांधी जानबूझकर कुछ ऐसा बोलते हैं कि विवाद हो जाए? क्या राहुल गांधी जानबूझकर ऐसा तो नहीं करते हैं कि विवाद हो जाए, उसके बाद चर्चा होती रहे? अब 2024 का चुनाव है, तो चुनाव से पहले चर्चा में तो सभी नेताओं को रहना है। क्या रहना कि नहीं रहना? तो छुप छुप के मत बनाओ, दिखा के बनाओ। मैं रोकता थोड़ी ना हूं। छुपाने वाला कुछ होता ही नहीं यहाँ पर। वो देखो उधर अपना वो सेल्फी बना रहा है। छुपाने वाला कुछ नहीं है। जो मन में आए बोलो, जो मन में आए करो। क्या नाम है? राजन। कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली के। क्या करते हो? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? क्या जॉब में क्या करते हैं? जॉब में ऐसी पढ़ाई भी करता हूँ, जॉब भी करता हूँ। बहुत अच्छी बात है भाई साहब। ऐसे बच्चे या ऐसे युवक युवतियां जो देखिए अपने पैर पर खड़े होने की कोशिश भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये आसान काम नहीं होता, ये सब कुछ एक साथ करना आसान काम नहीं होता। तो ये शो सिर्फ देखने के लिए आप खड़े हैं कि कुछ कहना भी है, मन में है कि राहुल गांधी मोदी जी पर या देश पर कुछ बोले? नहीं, मैं तो देखने के लिए खड़ा हूँ। देखने के लिए खड़े हैं, ये भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या भाई साहब? हाँ तो ठीक है, जिसको बोलना है वो आगे आ जाए। क्या नाम है जी आपका? रंजीत बाफना। कहाँ के रहने वाले? जोधपुर, राजस्थान। जोधपुर के रहने वाले। तो जोधपुर में रहते हैं या दिल्ली में रह रहे हैं आजकल? जोधपुर में रह रहे हैं। तो आए घूमने के लिए? नहीं, फेयर में आए थे और ये शो देखने आए। शो देखने के लिए आए हैं। भाई जोरदार ताली बजाइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धरती पुत्र के लिए ताली बजाइए। कुछ कंटिन्यू नोएडा से शो देखने आ रहा हूँ। 3 दिन से कंटिन्यू। देख लो भाई साहब, अब ऐसे कुछ लोग जो आते हैं हमारे कार्यक्रम में मेहमान के तौर पर और वो कहते हैं कि भाई साहब काम, जोधपुर से दिल्ली आए और नोएडा में रुके हुए हैं, 3 दिन से रोज धरती पुत्र देखने के लिए आ रहे हैं। ये भाई साहब प्यार है और आपको मेरा प्रणाम है। कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, जो है आप सब कह रहे हैं। हाँ ठीक है, ये भी अच्छा है कि कम से कम आते हैं, देखते हैं, समझ में भी तो आता है ना। इन लोगों को जो समझ नहीं पा रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है, कार्यक्रम में आके बहुत कुछ समझ में आ जाता है। नमस्कार बाबू जी।
ठीक है आप? हाँ जी ठीक है। पिंक पिंक है सब कुछ आज, है? हाँ, पिंक पिंक हो रहा है, सब ठीक चल रहा है। सब ठीक। आप भी घूमने आए हैं? हाँ घूमने आए। कहाँ से आए घूमने? आए तो हम दिल्ली से हैं, विकासपुरी से। हाँ, तो विकासपुरी पास में, बहुत दूर नहीं है। हाँ जी हाँ जी। पास में ही है ना? में ही है। हाँ, मैं भी कभी कभी जाता हूँ। उत्तम नगर के पास। जगह भी बढ़िया है। हाँ जी, हाँ। उत्तम नगर के पास है। उत्तम नगर में तो बिहार के लोग बहुत रहते हैं ना, तो मैं कभी जाता हूँ उधर घूमते फिरते हुए। हाँ जी। विकासपुरी में भी जाना होता है। कुछ कहना है अंकल जी? बस यही है सब। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, हम रोज देखते हैं और आज लाइव देख रहे हैं, हमें और भी अच्छा लग रहा है। क्या बात है! लेकिन राहुल गांधी पर क्या ख्याल है आपके, बताइए। हाँ जी। राहुल गांधी पर? राहुल गांधी तो बचकाना स्टेटमेंट देते हैं वैसे। उनका मतलब अच्छा नहीं लगता, उनके बारे में अच्छा नहीं लगता जो बोलते हैं। ऑफ कोर्स ही इज अ लीडर, कांग्रेस का लीडर हैं, बट ही इज नॉट सो कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट नहीं। अब सामने मोदी जी भी खड़े हैं, ये भी एक दिक्कत है क्या? अब मोदी जी के सामने जो खड़ा है उसका कद मोदी जी के जितना भी होना चाहिए, जरूरी है। तो राहुल गांधी जी टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, और ये सब जो विवाद चल रहा है, माफी मांगो, ये सब फिजूल में है क्या? फिजूल में तो कुछ भी नहीं नहीं है। हाँ सही है, माफी मांगनी चाहिए राहुल जी को। माफी मांगनी चाहिए ना। क्यों मांगनी चाहिए? वो कह रहे हैं नहीं मांगनी चाहिए। नहीं मांगनी चाहिए। क्यों मांगनी चाहिए? उनके बराबर में आने के लिए माफी मांगनी ही पड़ेगी। तो बराबर में आएंगे तो माफी मांग के आएंगे क्या? अरे कुछ गलत किया होगा तो माफी मांगेंगे, है ना? अगर उन्होंने देश विरोधी बातें की है लंदन में जाके तो माफी मांगेंगे, और नहीं की है तो नहीं मांगेंगे। क्या जी है? लगता है देश विरोधी बातें कर रहे हैं राहुल जी? मैं कुछ शब्द में नहीं बोल सकता। नहीं बोलते। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, पत्ता नहीं खोलते हैं, ये पत्ता दबा के रखते हैं। इनको पता है कहीं टीवी पर कोई कांग्रेस का नेता देख लेगा, और अपने ही कॉलोनी वाले ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। इधर ये भाई बोलेगा। हाँ, नहीं मांगनी चाहिए माफी। नहीं मांगनी चाहिए। काहे नहीं मांगनी चाहिए? बस नहीं मांगनी चाहिए। बस नहीं मांगनी चाहिए है? लेकिन क्यों नहीं मांगनी चाहिए? बोल तो रहा हूँ, बस नहीं मांगनी चाहिए माफी। अरे बोल तो रहे हो, लेकिन क्यों नहीं मांगनी चाहिए? उन्होंने गलती की नहीं है तो माफी क्यों मांगेंगे? अच्छा, नहीं गलती की है तो क्या बीजेपी क्यों जबरदस्ती कर रही है? कांग्रेस की साइड हूँ, हैं? कांग्रेस की साइड हूँ। ये भाई साइड लेके आए हैं, साइड लेके आए हैं। साइड लेके भी आते हैं कुछ लोग। आप किसके साइड है? नहीं, हम तो सबके साइड है। सबके साइड है। हाँ, तो राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? नहीं, माफी तो नहीं मांगना चाहिए। वो गलत है तो क्यों माफी मांगेगा? खुद गलत है, सबको दुनिया को पता है बुड़बक है, तो उसको क्यों माफी मांगना? राहुल गांधी बुड़बक है, कैम्ब्रिज में जाकर भाषण दे के आते हैं। हाँ। माँ बाप पढ़ाए, ऐसे नहीं है कि माँ बाप को घर से बाहर निकाल दो। माँ बाप पढ़ाए तो देश के बाहर जाके गाली दो, ये देश के तो अच्छा नहीं है ना। ये अच्छी बात नहीं है कि आप यहां से पढ़े लिखे और बाहर जाकर कुछ ऐसा बोल दें जो देश के लोगों को या देश के लिए अच्छा नहीं हो। राहुल गांधी जी ने कुछ बुरा बोला क्या? भाई साहब, एक अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपना तो अमेठी तो हार गए। हाँ। अमेठी तो उनका गया। हाँ। बेनाड़ पहुंचे। अब बेनाड़ से भी, बेनाड़ नहीं, वायनाड। बेनाड़ से भी जाने बेनाड़, नाम ही चेंज कर दिया, बेनाड़। और अब बेनाड़ थोड़ी ना है, वायनाड। हाँ, वहाँ से भी जाने वाले हैं। हाँ। इंडिया में वोट मिलता है उनको। वोट मिलता है कि वोट मिलता है? हाँ, वोट उनको चुन के भेज दिया। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। हाँ, मुझे पता था, मैं भी हूँ बिहार का। हाँ। उनको संसद में भेजती है। हाँ। उनको अभिभाषण देने के लिए, विदेश में प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इंडिया का। तो राहुल गांधी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? हाँ, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। बीजेपी के तो नहीं हो? हाँ, बीजेपी वाले तो नहीं? बीजेपी के नहीं है ना किसी के हैं। हाँ। हम कहना चाहते हैं, इंडिया हमारी धरती जो है हमारी माँ है। माँ की हमारी बेइज्जती हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। जय बात! यह धरती हमारी माँ है और हम लोग धरती पुत्र हैं। यही इसीलिए मैंने अपने कार्यक्रम का नाम रखा धरती पुत्र। मेहमान खड़े हैं, देखिए सब एकदम लाइन में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, यहाँ पर एनडीएमसी वालों को जरा बोलो, पत्ते आजकल ज्यादा गिर रहे हैं, कोई उठाने नहीं आ रहा है। ये दिखा दो जरा भाई, कैमरे में दिखा दो। एनडीएमसी वाले देखेंगे जरा, सफाई वफाई की जरूरत है दिल्ली में थोड़ी सी। लेकिन मेहमानों से परिचय करवा देता हूं। देखिए हमारे साथ जयराम विप्लव जी है, बीजेपी के प्रवक्ता। अरविंद सिंह जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। चारू शर्मा है, सोशल एक्टिविस्ट। गिन्नी साहनी जी हैं, कांग्रेस के नेता। प्रियंका राणा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। निकिता चावला जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सबसे पहले गिन्नी जी आपके पास आता हूं, राहुल गांधी ने क्या कुछ भी गलत नहीं किया है?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज सच्चाई लोगों को हजम नहीं होती। आज जनता जो है वो भ्रमित हो चुकी है। आज मोदी जी ने तो ये सब लोग जो बोल रहे थे ये सब भ्रमित हैं। ये पिंक शर्ट वाले भ्रमित हैं, ये येलो टी शर्ट वाले भ्रमित हैं, ये व्हाइट टी शर्ट वाले भ्रमित हैं, और ये तो फौजी वाला कपड़ा पहन के आया ये भी भ्रमित है। सब भ्रमित है, सब भ्रमित हो भाई। ध्यान से सुनना नेताजी की बात। अभी मेरी बात पूरी हो जाएगी तो ये सब लोगों को एहसास हो जाएगा। आज माफी की बात इन लोगों ने तब क्यों नहीं की जब 700 किसान शहीद हो गए, जब हमारे देश की सही हकीकत देखने को मिली। कोरोना काल के अंदर लोगों की लाशें गंगा में सड़ती रही, तब ये लोग कहां थे? तब क्यों नहीं माफी मांगी? नोटबंदी के वक्त कतार में खड़े होकर के नोटबंदी में बहनों के रिश्ते टूट गए, छोटे छोटे बच्चों का अस्पताल में इलाज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि करेंसी नहीं थी। तब ये लोग क्यों नहीं बोले? आज सही मायने में देश की बेइज्जती तब होती है जब मोदी जी अमेरिका में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके इनको बयान नहीं मिलते वो सुनने को। क्यों? क्योंकि बीजेपी का आईटी सेल सिर्फ 10 सेकंड की क्लिप निकालता है और वो वायरल करता है। आज सही मायने में मेरी बात को सुनना आप, आज सही मायने में अमेरिका के अंदर जो मोदी जी ने बयान दिया, इनसे पूछो, इनको पता है? मोदी जी वहां जाके बोलते हैं, अरे पुरानी सरकारें तो कानून बनाने का काम करती थी, पैसा खराब करती थी कानून बनाने का। हम तो कानून ही खत्म कर देते हैं। आप सोचो, जिस देश में कानून खत्म करने वाले नेता होंगे वहां जनता का गला क्यों नहीं घोटा जाएगा? मेरा एक सवाल है सर, एक सवाल। बहुत बढ़िया बोलते, जोरदार ताली बजा दो कांग्रेस के नेता के लिए भाई साहब। गिन्नी जी ने जबरदस्त शुरुआत की है और ये पहले ही गेंद पर इन्होंने छक्का लगा दिया है। बहुत शानदार खेल की शुरुआत, बहुत बढ़िया है। नहीं क्या सही हो रहा है? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? इनको तो यही कनॉट प्लेस में आना है और धरती पुत्र देखना है। क्या जाएगी ना टीम? सोनिया जी आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, क्या करना? लेकिन गिनी जी एक सवाल है, जरा आप लोगों को भी अच्छा लगे, आपकी भी राय लूंगा मैं। उंगली उठा लीजिए, हाथ उठा लीजिएगा, आपके पास आऊंगा। गिनी साहब, एक चीज बताइए कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं किया, ये आपको लग रहा है? तो मोदी जी के जिन बयानों को लेकर आप लोग पलटवार कर रहे हैं, उसमें क्या गलत था? आप एक बात को समझिए, ये मुद्दा उठाया क्यों जा रहा है? आज संविधान शायद बच्चों ने पढ़ा नहीं है, या कुछ भाई लोगों को संविधान के बारे में स्कूल में पढ़ाया नहीं गया। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि राइट टू स्पीच, हम अपने व्यक्तंगे में, उन्होंने वहां जाकर आपका बचा हुआ कि नहीं बचा हुआ? सुनिए, अरे राइट टू स्पीच बचा हुआ कि नहीं बचा हुआ? क्या हुआ? मैं यही तो फिर संविधान कहाँ खतरे में है? फिर लोकतंत्र कैसे खतरे में है? भाई साहब, बोलने का अधिकार बचा हुआ कि छीन लिया किसी ने? है, बचा है। जो मन में आता है बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अरे तो बोलो ना, अभी माइक भी है, बोल ही नहीं रहा है। ये तो ये इसका अधिकार तो इस खुद ने दबा लिया है, ये बोल ही नहीं रहा है। और जो बोलेगा ही नहीं उसका अधिकार तो दब ही जाएगा। आ रहा हूं आपके पास। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या आपका बचा हुआ अधिकार सब की छीन गया है? छीन लिया है सब 14 के बाद सरकार ने? बचा हुआ है। पढ़ने जाते हैं, शिक्षा का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, कश्मीर में जाने का अधिकार है, वहां पर जमीन खरीदने का अधिकार है। अरे 2 अधिकार तो बढ़ गए भाई साहब। भाई साहब, 2 अधिकार बढ़ गए हैं। मैं आता हूं आप लोगों के पास भी, लेकिन बीजेपी वाले भाई साहब जो हैं बड़े ताव में हैं ये भी आज, क्योंकि उन्होंने छक्का मार दिया पहले बॉल पर, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है। जयराम भाई, देखिए, उनके लिए तो मैं तारीफ करूंगा। राहुल गांधी और कांग्रेस का बचाव आज करना काफी मेहनत का काम है, हिम्मत का काम है। लेकिन कई बार छक्का की वजह ये सेल्फ गोल कर देते हैं ना। राहुल गांधी के लोग हैं। राहुल, आप क्या कह रहे हैं? कांग्रेस वाले छक्का मारते हैं और राहुल गांधी सेल्फ गोल कर देते हैं? बिल्कुल। 100 दिन की यात्रा करते हैं और कह देते हैं भारत के सैनिक पिट रहे हैं। वो ऐसा बयान देते हैं जिसको पाकिस्तान यूएन में कोट करके भारत के ऊपर चैलेंज खड़ा करता है। चाइना की तंबू में वो नजर आते हैं जब हमारे यहाँ हमला हो रहा होता है। पाकिस्तान के बचाव में 2008 में खड़े हो जाते हैं उनके नेता दिग्विजय सिंह। और आज ये बाहर जाकर के कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, अमेरिका और यूरोप वालों आकर हस्तक्षेप करो। मणिशंकर अय्यर ऐसे ही पाकिस्तान से मदद मांग रहे थे, चीन से मदद मांग रहे थे कि भारत में भैया मोदी जी से हमें बचाओ। मुद्दे पर आइए, लेकिन राहुल गांधी के पीछे पड़ गए हैं। माफी मांगो, माफी मांगो। अगला नहीं मांग रहा है, नहीं मांग रहे हैं, क्या कर लोगे भाई? क्या करोगे? हाँ, जनता तय करेगी ना। अभी जनता ने भी सुना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कह रहा जनता ही दिग्भ्रमित है। अरे कंफ्यूजन पार्टी कांग्रेस के अंदर कंफ्यूज नेता है, कंफ्यूज नीति है, नेतृत्व कंफ्यूज है। उनको पता नहीं है कि भारत में वोट मांग रहे हैं या पाकिस्तान में। अरे भारत में वोट मांग रहे हैं तो भारत माता की जय के साथ आपको काम करना। लेकिन आपका छक्के के सामने चौका हुआ। अभी थोड़ा और आपको बढ़िया से जवाब देना होगा। क्या रजोहीरा टीम? हाँ भाई साहब, एक सेकंड। अम्मा जी उधर खड़ी थी और भाई साहब कहाँ चले गए? हाँ,
आ जाइए, आगे आइए अम्मा जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं, आगे आइए। ये पीछे वालों को आगे लाना ही हमारा मकसद है। हाँ, समझ लो भैया, पीछे वाले पीछे नहीं रहने चाहिए। क्या जी? हाँ, मैं ये कह रहा था जो यूपी में बुलडोजर चल रहा है, जो सही चल रहा है, गदर इतना क्यों है? जय तुम बताओ, हम क्या बताएं? आप बताइए। हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, गदर क्यों चल रहा है? हाँ, तो पब्लिक आप है कि नहीं है? हम पब्लिक ही से पूछ रहे हैं। नहीं, पब्लिक तो पब्लिक आप है, तो आपको क्या लग रहा है? ठीक है, गलत बताइए। प्याज जब 2 रुपए किलो होता है तब भी सरकार गाली मिलती है, और जब 100 किलो हो जाता है तब भी सरकार गाली। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं, सब साफ हो जाएगा। राहुल जी की मोदी जी, राहुल जी की मोदी जी, मैं राहुल जी, मोदी जी, मोदी जी, देख लिया, आप साफ हो गया। ऐसे पत्रकार नहीं है भैया, अंदर की बात एक शब्द में निकाल लेते हैं। हाँ भाई साहब, लगते तो नेता जो किसी क्षेत्र में नेता है क्या? नहीं है तो बता दीजिए, ताकि दिग्र भ्रमित ना हो, हम लोग हमको भ्रमित ना करें। हाँ, क्या नाम है? सुभाष सिंह। सुभाष, क्या कहना, बोलिए। नहीं, मैं सरदार जी को एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जोर से बोलिए, धीरे बोले पर आवाज उन तक पहुंचेगी नहीं। नहीं, मैं इतना जोरदार छक्का मारा देखा आपने? मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आवाज पहुंच जाएगी उनके कानों तक। सबसे पहले राहुल जी का आप बात कर रहे हैं, अभी कोई भाई साहब कह रहे थे, आपने वेनाड या कुछ बोले, आपने बहुत अच्छा बोला, उनको करेक्ट किया, वायनाड है। क्यों गया अमेठी? वो बिहार का भाई था ना, मैं भी बिहारी, करेक्ट करना बनता था। हम हूँ बिहारी, अबू बिहारी, और सब बिहारी है, तो क्या बिहारी आ गया क्या भैया? कि यूपी वाला भी है? तुम भी बिहार, आप भी बिहार से हो, तुम भी बिहार से हो, और ये यूपी के हैं भैया। और सब बिहार वाले कितने हैं यहाँ भैया? एक बार हाथ उठा दो बिहार वाले सारे, ये देखो। और यूपी वाले भाई साहब, यूपी बिहार भरा हुआ, लेकिन बात सुन लेते भाई। क्या? हाँ, तो सबसे पहली बात कि उनको भी पता है कि अमेठी से वायनाड क्यों भागे। वायनाड में 8.5 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये कोई किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैं नहीं पढ़ा हूँ, बिकॉज आई हैव स्टडीड फ्रॉम बैंगलोर, वहां पर मैंने जॉब कर रहा है, तो मुझे पता है कि साउथ इंडिया में डेमोग्राफिक कंडीशन क्या है। इस वजह से अमेठी छोड़ के वहां जाते हैं, और 2 सीट में 1 सीट आप देखते हैं कि कितनी बुरी तरह से हारते हैं वहां पर, जो गांधी नेहरू परिवार का गढ़ कहा जा रहा था भाई साहब। लेकिन ये अब उस पर माफी थोड़ी ना मांगेंगे, अब उनका मन है मुसलमानों वाले इलाके से लड़े चाहे हिंदू वाले इलाके से लड़े। क्या जी? हाँ, नहीं, आप बहुत लंबा खींच रहे हैं क्या भैया? और राहुल गांधी का मन करेगा, रुकिए, मैं जानता हूं आप बोलेंगे, मैं आऊंगा, आप कहेंगे, मैं सुनूंगा, दुनिया को आप सुनाएंगे, ऐसा होता रहेगा। बहुत दिनों बाद बोलना चाहते हो, लेकिन देखो भाई भी खड़ा है। क्या जी? राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी के विरोध में क्या वो देश विरोधी हो गए? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को। क्यों? लेकिन इस देश की बात, यहाँ तो वो पब्लिक के अंदर एक तरफ यात्रा निकालते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, और वो बाहर जाके भारत को बांटने का काम करता है जो व्यक्ति, तो उसको माफी बिल्कुल मांगनी चाहिए। मैं थोड़ा आप लोगों से ये भी समझना चाहता हूँ, भाई साहब बड़ी गर्दन ऊंची करके खड़े हैं, बोल रहे हैं नहीं, कोई बात नहीं, पान खा के आए तो बोलेंगे कैसे? मुंह में पान है, पान। हाँ, सर आ रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन भाई साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने क्या देश विरोधी काम किया है, या बीजेपी बदनाम कर रही है? मैं मेरे भाई साहब से पूर्णतः सहमत हूं, और राहुल गांधी को 100% माफी मांगनी चाहिए। नहीं, तो एक चीज बताइए, भाई साहब से पूर्णतः सहमत हैं, अब भाई साहब जहां ले जाएंगे वहां चले जाएंगे, गड्ढे में गिरा देंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे। ऐसे सहमत मत हुआ कीजिए, अपनी अपनी बात कहा कीजिए। भाई साहब अपनी बात कहना बहुत जरूरी है। क्या जी? है बाबू जी, है ना? ठीक है, घर पे सब ठीक है, महंगाई तो नहीं बढ़ी है? तो बढ़ गई है। अब ये तो परम सत्य है, किसी से भी पूछ लो। हाँ, एक पंक्ति सुनाएंगे, हाँ जल्दी से। ये पंक्ति इतनी पुरानी है, पुराने लोग ही जानते हैं, या हम जानते हैं। एक गाना था बहुत पुराना, ये जिंदगी के मेले दोबारा कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। तो ये लोगों को याद रखना चाहिए, किसी भी नेता को, किसी को भी, उसको अगर वो गलती करते हैं तो उनका हक बनता है माफी मांगने का, देश से माफी मांगने का। देश के लोगों जाके लंदन बोल रहे हैं, और यहाँ से जाके इंडिया में इतनी जगह। आज देख लो, आज देखो, ये शांति से आराम से बोल रहा है, धीरे धीरे। आज क्या खा के आए हो? अरे बहुत क्या खा के? अब बता दो क्या हो गया? तो राजमा चावल। राजमा चावल, दूर रहना थोड़ा भाई से। हाँ, राजमा में गैस बहुत बनती है भाई, हाँ दूर रहना पड़ेगा। हाँ जी, आप कह रहे हो कि राहुल जी को माफी मांगनी चाहिए, क्या फायदा उन्हें माफी? हम नहीं कह रहे, हम पूछ रहे हैं। हाँ, क्या फायदा? वो दोबारा गलती करेंगे।
क्या बात कर रहे हैं? बार बार माफ करते रहेंगे क्या उनको? वो उनका काम ही है गलती करना। तो एक ही बार माफी दे दी उनको। बयानबाजी वो ऐसी ही करते हैं, कितनी गलतियां करेंगे वो? हर बार तो गलतियां करते रहते हैं। क्या क्या उनकी बयानबाजी हो? ये कह रहे हैं कि भाई बार बार वो ऐसी बात करते रहते हैं। और कुछ रह गया आपका? तो राहुल गांधी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो वैसे ही माफ कर चुके हैं। ऐसा है कि मोदी जी है बब्बर शेर, और बब्बर शेर के सामने अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। बब्बर शेर के सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। प्रियंका राणा जी, दिक्कत क्या यही है कि सामने मोदी जी हैं, इसीलिए राहुल गांधी कुछ भी करते हैं या तो ट्रोल हो जाते हैं या उनके पीछे लोग पड़ जाते हैं या बीजेपी पड़ जाती है। और अब तो माफी मांगने पर अड़ गई है बीजेपी की, माफी मांगो नहीं तो अंदर नहीं घुसने देंगे, बोलने नहीं देंगे। देखिए, वैसे तो बीजेपी के लिए राहुल गांधी कोई अहम मुद्दा नहीं रखते हैं, ना ही उनकी वो कहते हैं कि वो तो कुछ भी नहीं है, पप्पू है, कुछ भी कहते हैं। लेकिन एक ऐसे मत बोलिए, नहीं प्रियंका जी ऐसे मत बोलिए। राहुल गांधी जी मुझे लग रहा है तो बीजेपी को बहुत फायदा है, ऐसा बीजेपी के नेता ही कहते हैं। हाँ, आगे यही मैं कहने जा रही हूँ। लेकिन अगर राहुल गांधी कुछ बोल दें तो बीजेपी के लिए वो बॉम्ब से कम नहीं है। वो इतने बौखला जाते हैं कि अगर वो कहते हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र खतरे में है, क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि उनके मोबाइल के अंदर उन्होंने सॉफ्टवेयर लगा दिया। तो अगर ये कह दिया तो सरकार विरोध हुआ ना। लेकिन एक सेकेंड, सरकार विरोध हुआ, वो देश विरोध कैसे हुआ उसका बताइए। देश विरोध तो ये है कि आप जो संसद को चलने नहीं देते, एक दिन संसद का खर्चा आपको पता है कितने करोड़ों में होता है? 4 दिन हो गए हैं, हमारे टैक्स का पैसा लगता है उसके अंदर। वहाँ पर महंगाई की बात होनी चाहिए, वहाँ पे रोजगार की बात होनी चाहिए, वहाँ महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, वहाँ पर 370 हटाने के बाद लद्दाख की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? सत्ता में रहकर आपको सत्ता में किस लिए बिठाया? हमारे टैक्स का पैसा बर्बाद। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि ताली मोदी जी के लिए है या राहुल जी के, लेकिन ताली बज रही है प्रियंका जी की बातों पर। हाँ जी, एक सेकंड। विद्यानाथ जी, राहुल गांधी खुद संसद जाते नहीं है, 50% से भी कम उपस्थिति रहती है। और एक बात मैं और कहूंगा, राहुल गांधी पर एक गाना बहुत सटीक बैठता है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। इनको जितना समझाया बुझाया जाता है, जो सेकुलर लिबरल एंटी नेशनल गैंग है कांग्रेस का, उतना ही बोलते हैं। मेरा मानना है कि राहुल गांधी को तो माफी मांगना ही चाहिए, क्योंकि भारत विरोधी बयान दिया है। साथ साथ जो उनके सिखाने वाले हैं, मार्गदर्शक हैं, जयराम जैसे लोग, उनको भी कान पकड़ के, अरे कान पकड़ के, वो कान में कह रहे थे, आप कह रहे कान पकड़ के। अरे जयराम जी तो उनको समझा रहे थे कि भाई ये नहीं कहना है, सांसद होना कोई दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। तो ये तो समझा रहे थे, तो अच्छी बात सिखा रहे थे। आप कह रहे जयराम जी माफी मांग ले। जयराम रमेश जैसे लोगों को भी माफी मांगना चाहिए, क्योंकि पूरा भारत देखा है कि कैसे कान में उनको सिखाया जाता है। कान में जो बोला जाता है बबुआ वही बोलते हैं, और जब भी बोलते हैं भारत के विरोध में बोलते हैं। ये बहुत शर्मनाक है। खाते हो भारत में, रहते हो भारत में, और विदेश जाते हो तो आपको लगता है लोकतंत्र नहीं है। अरे लोकतंत्र नहीं है तो पार्लियामेंट में 1 घंटा लगातार भाषण दिया आपने, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की। ठीक है, यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की, लेकिन गिन्नी जी क्या सब करा धरा जो है उस पर पानी फिर गया लंदन में बोलकर? ऐसा कुछ भी नहीं है जी। मैं आपसे पहले भी यही कह रहा था, हमारा लोकतंत्र है, हमारा लोकतंत्र हमें अपनी बात रखने का अधिकार देता है। आज ये बात कर रहे थे, अभी लोग धर्मों की बात कर रहे थे, देश के मुद्दों की बात कोई करने को राजी नहीं है। आज सही मायने में जो देश के हालात उस पर बात करो। देश पे कर्जा 55 लाख करोड़ से उठ करके 140 लाख करोड़ हो गया, वो कोई नहीं जानता। गरीबी रेखा 27 करोड़ लोग थे, आज 70 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आके उस पर कोई बात नहीं करता। खाने को 5 किलो गेहूं दी जाती है, रोजगार के नाम पे जुमले दिए जाते हैं, और वोटरों की ये सब बात ठीक है, ये सब ठीक है, आपके मुद्दे हैं। लेकिन लोकतंत्र खत्म हो गया क्या? आज बिल्कुल कैसे हो गया जरा बताइए। आज मेरी बात सुनो, ये राहुल गांधी का मुद्दा क्यों उठा? आज ये न्यूज पे मुद्दा क्यों चल रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगो? इसके पीछे के बारे में जानो, इसके पीछे का लोकतंत्र है कि नहीं है? वही कहना, जब गिन्नी जी ऐसे भड़ बोल रहे हैं तो ये बिना लोकतंत्र क्या बोल रहे हैं, क्या बताइए? हम तो अपनी जान हथेली पे रख के बोलते हैं। हमारे तो आए दिन यहाँ पे, अरे कोई है थोड़ी ना आपको किडनैप करके ले जाएगा, कोई किडनैप करके ले जाएगा यहाँ? नहीं ले जाएगा किडनैप करके सर। हाँ, नहीं ले जाएगा, नहीं ले जा सकता। तुम मन करता है जहाँ जाते हो कि नहीं जाते? बिल्कुल जाता हूँ, एनी टाइम चौड़े होके चलता हूँ, दिल्ली हो, बम्बई हो, लुधियाना हो, बिहार हो। मगर कैसे चौड़ा होके चलते हो, दिखाओ जरा। दिखा दूं मैं ये अंदर आ गया। हाँ, ये देख लो भाई साहब। हाँ, गिरना मत, थोड़ा संभल के। ये देख लीजिए, ये 52 इंच का सीना 56 इंच का हो गया है।
है ना? हाँ जी, नमस्कार। हाँ बाबू जी, कैसे है? ठीक है? कहीं से जल्दी जल्दी में आ रहे हैं मुझे लग रहा है। आपसे बात करनी थी इसलिए आया। मुझसे बात करनी थी, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। क्या कहना चाहते हैं बताइए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जनता जो है हमारी जो है बड़ी सहनशीलता रखती है हिंदुस्तान की, और बड़े सब्र से बैठी हुई है। कई मतलब हर कोई यहाँ पे किसी न किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टैक्स देता है। 9 करोड़ रुपया रोज फूका जाता है इनके दंगल के लिए। अब बताओ जनता किस पे क्लेम करे जाके, भाई कौन सी किसको पकड़े जाके कि 9 करोड़ रुपया तुम रोज फूक। संसद की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी बात है ये एक जनता का सवाल बनता है कि हमारी जेब का जो पैसा खर्च होता है उस पैसा का तुम लोग करते क्या हो, और ये हंगामा करते हो। विदेश में जाके आप कुछ भी बोले, लेकिन भारत में आकर अगर आपको माफी मांगने के लिए बोला जाएगा तो मांगे क्या? तुम बीच बीच में घुस जा रहे हो, तुम डिस्टर्ब कर दे रहे हो। हाँ, ये चश्मा कहाँ से लाया? अच्छा लग रहा है। सर, एक क्वेश्चन था बात सुनने पहले। आप राहुल गांधी से तो सॉरी मांगने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम थोड़ी ना बोल रहे हैं यार। हाँ, राहुल बीजेपी बोल रही है, लेकिन नीरव मोदी से, विजय माल्या से कौन बोलेगा सॉरी बोलने के? अरे तो बुला रहे हैं उसको, आ जाओ तभी तो माफी मंगवाएंगे क्या? अब जो है ही नहीं देश में, कहाँ से लाएंगे उसको? लेकिन राहुल जी को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? बिल्कुल माफी नहीं मांगनी चाहिए। नहीं मांगनी चाहिए भाई साहब। अरे आज इनके बोल बदल गए, क्या काहे नहीं मांगनी चाहिए? क्योंकि नहीं चलो क्योंकि वो देश एक सेकंड आप बोलती रहिए, उनकी आवाज। क्योंकि वो देशद्रोही नहीं है। जब सवाल आता है हमारे समाधान के हिसाब से, आर्टिकल 19(1)(a) के हिसाब से हर इंसान को अपना तर्क रखने का फुल फ्रीडम है। सो इसका मतलब है अगर वो कुछ कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इट्स एन इंडियन प्रॉब्लम, इंडिया में सॉल्व होगी, पर जब वो बोलते हैं सांसद में, आपको पता है सांसद को चलाने का खर्चा कितना है? हर एक मिनट का 2.5 लाख रुपया है। बाय गॉड, इतना सारा पैसा, और वो पैसा आपका और हमारा है, टैक्स पेयर्स का है। नहीं, लेकिन बात ये है ना, 7 दिन से संसद बंद है, संसद में सिर्फ ये हंगामा हो रहा है, नुकसान हमारा हो रहा है। नुकसान अल्टीमेटली लड़ाई अगर 2 लोगों के बीच हो या 10 के बीच हो, अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? हम देशवासियों का। तो ये नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने जो जाकर बोला लंदन में, उसी पर माफी की बात हो रही है। उन्होंने सही बोला या गलत बोला? एक तरफ उसको पप्पू बुलाते हो, अब जब वो पप्पू जाके कुछ बोलता है तो उससे ऑफेंस क्यों ले रहे हो? या तो वो पप्पू है या वो नहीं है, डिसाइड कर लो। भैया हमने ना उनको कभी पप्पू कहा, मैं बताता हूँ किसने कहा। अभी पिछले सत्र में अधीर रंजन चौधरी ने कहा पप्पू, अमित शाह जी ने उठकर कहा माननीय सांसद के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये कांग्रेस वाले अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले आरोप लगा रहे थे कि भारत अमेरिका के चुनाव को प्रभावित कर रहा है। आज ये वहां जाकर कह रहे हैं अमेरिका और यूरोप वालों भारत के चुनाव को प्रभावित करो। भारत की बढ़ती हुई शक्ति से अगर आप जलते हैं तो आपको देश विरोधी नहीं माने तो क्या माने? क्या कहा जाए? और नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कांग्रेस पार्टी को चुनाव अगर भारत में लड़ना है, भारत के मुद्दों की बात करनी होगी। रैली करते हैं महंगाई पर, बात करते हैं हिंदुत्व की, हिंदुत्व को गाली देते हैं। आज अभी ये पूरे सत्र में ये राहुल गांधी के ऊपर बात करेंगे। राहुल गांधी, एक सेकंड रुकिए, वो देखिए। नमस्कार जी, आगे आइए। हाँ, आपको भी बोलना है? अच्छा, आपको भी बोलना है। कहाँ से आई हैं? मैं सहारनपुर से आई हूँ। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। अरे जोरदार ताली बजाओ भाई साहब, सहारनपुर की धरती पुत्री आई हैं। क्या कहना है बताइए? मैं कहना चाहती हूँ कि जो ये कांग्रेस है, कांग्रेस ने हमेशा हमारी कंट्री को हमेशा डाउन में ले गई है। जो पीएम मोदी है उसने हमारे देश को 7वें आसमान पे ले गया है। पीएम जैसा कोई नहीं है। पीएम जैसे कोई नहीं है। अरे राहुल गांधी भी अच्छे हैं। राहुल गांधी ने ये जो भारत जोड़ो के नाम पे प्यार से बात करते हैं राहुल गांधी, आप लोगों को अच्छे नहीं लगते क्या? मीठा हमेशा डायबिटीज आप जानते हो, तो इसीलिए मैं चिल्ला कर बात करता हूँ कि किसी को डायबिटीज ना हो जाए यहाँ। हाँ जी, कंप्लीट कीजिए। मीठे से हमेशा डायबिटीज होती है, नीम हमेशा कड़वा, वो सबके लिए फायदेमंद होता है। आप इस चीज को जान सकते हैं। और जो इसने राहुल ने किया, ये भारत जोड़ो, ये भारत जोड़ो नहीं, ये भारत तोड़ो है। ये आपके साथ मुझे लगता है माता जी भी आई हुई हैं और वो आगे आना चाहती है। भीड़ इतनी हो जाती है कि जो लोग पीछे रहते हैं, मैं आऊंगा बाबूजी, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन माता जी एक सेकंड पहले आप ही बोलेंगे। हाँ, माता जी 1 मिनट रुक जाइए। बाबूजी कह रहे पहले वही बोलेंगे। हाँ,
अगर राहुल जैन बन जाएगा तो वो जरूर माफी मांग देगा, क्योंकि जैन धर्म में ही माफी मांगना और माफी देना सबसे उत्तम माना गया। चलो जोरदार ताली बजा दो भाई साहब। बस इतना ही कहना था भाऊजी, इतना ही कहना था, इसके अलावा और कुछ नहीं। जब वो जैन बन जाएगा तभी माफी मांगेगा, वैसे। अच्छा चलिए ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वोट के चक्कर में सब चल रहा है। माता जी माफी मांगनी चाहिए मोदी से, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगनी चाहिए। हमें बेटी है इनकी, बेटियां हैं। हम उत्तराखंड से आए, नैनीताल से। आप उत्तराखंड से आए, नैनीताल से। ये सहारनपुर में शादी हुई होगी इनकी। हाँ, हमारे हिंदुस्तान में तो होता ही है, पहाड़ वाली बेटी मैदान में आ जाती है और मैदान वाली बेटी पहाड़ में चली जाती है। ऐसा ही होता है। आ रहा हूँ भाई साहब, जरा एक सेकंड आ रहा हूँ। देखिए एक सेकंड। हाँ, जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया ना, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। अगर भारत का लोकतंत्र खतरे में होता ना, तो मैं आज राहुल गांधी को स्पष्ट कह रहा हूं कि वो इटली में अपनी नानी के घर में बैठे होते। भाई साहब ये बात भी जनता ही कह रही है कि इटली में बैठे होते। लेकिन एक सेकंड, मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास। अब तो चौड़ा कर लिया सीना, चल दिया पूरे शो में, अब क्या चाहिए तुमको? सबसे तुमने तो यहाँ पर कैटवॉक किया है? बताइए, तब भी इनको मौका चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी सही कर रहे हैं? उन्होंने सही बयान दिया, गलत बयान दिया? भाई आप लोगों को अब क्या करती है? प्रोफेशन क्या है आपका? एक्टिंग इंडस्ट्री से है, अभिनेत्री है भाई साहब, है? तो कहीं कोई रोक टोक है? कहीं कोई रोकता है कि तुम्हारा अधिकार यहाँ खत्म हो जाते हैं, इस लाइन से आगे नहीं जा सकती हो? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और मुझे ये लगता है कि देश भर में बंदा अपना देश से बाहर विदेश में जाकर देश में जाके अपना नाम रोशन करना चाहिए। और ये तो ना, ये कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। अरे ज्यादा जोर से बोलेंगे कल फिर एक्टिंग करनी होगी, दिक्कत होगी। हर किसी को मेरी तरह समझते हो? मैं तो रोज आता हूँ भाई आप लोगों के लिए, इनको तो अपने काम पर जाना होगा ना। अपने देश का नाम बनाना चाहिए, ना कि नाम बदनाम करना चाहिए। यूके यूनिवर्सिटी में जाकर क्या बोल रहे हैं राहुल जी, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। क्यों अपने देश की निंदा करने पे लगे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको इलेक्शंस पे कितना आगे बढ़ना चाहिए? कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी रह गए, अब कितना आगे बढ़ेंगे? इलेक्शंस पे मेहनत करनी चाहिए और अपने आप पे मेहनत करनी चाहिए, ना कि अपने देश की निंदा करनी चाहिए बाहर। हाँ, मतलब ये कहना शायद यही चाह रही हैं कि भाई जो लोग हिंदुस्तान के हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, है ना, उन हिंदुस्तानियों को अपनी बात पहुंचाने। 10 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। जल्दी से। मैं बस एक बात बताना चाहता हूं कि जब आप इंडिया के बाहर जाते हैं तो नेशनलिटी के अनुसार आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ना आप वहां कांग्रेस बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, ना हिंदू मुस्लिम को। और राहुल गांधी एज इंडियन वहां पर गए थे, तो कम से कम उनको इंडिया का गरिमा रखना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में यह कहते हैं कि मैं अपनी मम्मा से पूछता था कि मैं कहाँ जाऊं, जिनको यही नहीं पता है कि वो इंडिया के या इटली के, उनसे। हाँ ठीक है, अब ये भाई ने थोड़ा सा सीना चौड़ा करके चल के दिखाया था, लेकिन अब बात बोल लो जल्दी से। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एक बार लालू जी हमारे गांव आया था, तो ऐसे माइक पर बोला हेलो, तो सारे बिहारी पोखरी में हिल गया था। हाँ जी, तो पोखरी में क्या है? पोखरी समझते हैं आप लोग? समझते हैं भाई? पोखरी का नहीं समझते हो? हाँ, पोखरी का मतलब तालाब होता है। बिहार में तालाब बोलते हैं और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी तालाब बोलते हैं। लेकिन एक चीज बताओ, पोखरी में काहे हेल गए थे? हेलने का मतलब तैरना होता है। क्योंकि उस समय पढ़ने लिखने के लिए बोलता ही नहीं था, बोलता था भैंस चराओ। और जब मोदी जी आया तो कलम पकड़ाया और देश को सुधारने के लिए हम लोग जैसे वीर को पैदा किया। मौका दो, 5 मिनट में मैं पैदा करता था। ये भाई अंदर से सच में 56 इंच का है ना? अंदर से सच में 56 इंच का है। रुक जाओ एक सेकेंड, इधर भी कुछ लोग हैं जो बोलना चाहते हैं। हाँ जी, आज नहीं, आज गुटखा नहीं, गुटखा का है? नॉर्थ से चल रहे हैं ना, नॉर्थ के बाद बोलूंगा। आज बाद बोलेंगे? नॉर्थ के बाद। अच्छा, नवरात्रे अभी तो नवरात्रे शुरू भी नहीं हुए। अरे झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। हाँ क्या इतनी तेजी से भाग के आए? मुझे लग रहा था कि भाई कुछ क्रांति करेगा। लेकिन एक सेकंड रुकिए सर। राहुल गांधी माफी मांगे ना मांगे, ये तो देश को भी तय कर लेना चाहिए ना। देश की जनता को तय करना है कि राहुल गांधी ने क्या किया, अच्छा किया या बुरा किया। उनके पीछे पड़ के संसद रोकने का क्या फायदा? देखिए, 140 करोड़ जनता जवाब देगी, लेकिन संसद में बैठे हुए जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि कोई
देश में जाकर भारत माता की, भारत की संस्कृति की, भारत के लोकतंत्र का, भारत के न्यायपालिका के खिलाफ बोलता है तो उसको माफी मांगने के लिए मजबूर करना चाहिए। राहुल गांधी की, एक मिनट, राहुल गांधी की माफी का क्या देश की अर्थव्यवस्था से कोई ताल्लुक है? नहीं है। राहुल गांधी की माफी का क्या हमारे देश के हिंदू और मुस्लिम भाईचारे से कोई वास्ता है? नहीं है। पर आज सही मायने में जो कांग्रेस ने मुद्दा उठा रखा, अडानी का जेपीसी की मांग होनी चाहिए, उसका गठन होना चाहिए। इन लोगों से पूछो क्या वो गठन होगा? कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट पर यकीन नहीं है। कांग्रेस पार्टी वही है जिसके राज में 10,000 से अधिक दंगे हुए, सिख भाई है, सरदारों का कत्लेआम इसी दिल्ली में हुआ था। किसने माफी मांगी, किसके लिए माफी मांगी? और आज राहुल गांधी को अपने चचेरे भाई से सीखना चाहिए, जिन्होंने आज ट्वीट करके देश को बताया कि आमंत्रण तो मुझे भी आता है कि भारत के खिलाफ बोलो आकर के, लेकिन हम अपने आंतरिक विषयों के ऊपर या देश की बुराई करने विदेश नहीं जाएंगे। राहुल गांधी को अपने भाई से सीखना चाहिए। राहुल गांधी को अपने भाई से सीखना चाहिए। रुक जाइए गिनी साहब, एकदम ऐसा लग रहा है कि मशीन चालू हो गई, अब रुकेगी नहीं। रुकिए थोड़ा सा, पानी मंगवाना पड़ेगा ना, चाय वाय फिर आपके लिए मंगवानी पड़ी। पानी दे दिया पहले ही, पानी पहले ही क्यों दे दिया भाई? इनको पता था पानी है तो जितना बोलो। गिनी साहब आ रहा हूँ। देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं, जेसीपी की मांग कर रहे हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग ये लोग कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि देश को तय कर लेने दीजिए कि राहुल गांधी ने गलत किया या सही किया। क्योंकि राहुल गांधी सांसद हैं, इसलिए संसद में बैठे हुए तमाम जो सांसद हैं या जो सरकार है उसको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने सही किया या गलत किया। लेकिन ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बोला जाता है तो किसका अपमान होता है, ये भी आपको करना है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला, किसका अपमान है? क्या महिलाओं का अपमान नहीं है क्या? जब चाइना में जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि पाप हो गया इस देश के अंदर, इस धरती पर जन्म लेकर के, क्या वो देश का अपमान नहीं है? यहाँ पर नहीं, एक सेकंड, मैं एक चीज प्रियंका जी, मैं थोड़ा सा एक चीज कहना चाहता हूँ। देखिए सही वक्त पर कही गई गलत बात भी अच्छी लगती है और गलत वक्त पर कही गई अच्छी बात भी, हाँ समझ गए, समझदार को इशारा काफी। मोदी जी के जिस बयान को लेकर प्रियंका जी बात कर रही हैं, मैंने उस बयान को बहुत अच्छे से सुना हुआ है और मोदी जी का कहना ये था, उनका तात्पर्य ये था कि एक वक्त ऐसा था जब लोग सोचते थे कि ये है वो है, हिंदुस्तान ऐसा है, लेकिन आज हिंदुस्तान बदल गया है, कितना आगे चला गया। तो ये देखिए, ये जो कॉन्टेक्स्ट था ना, इसमें मामला फंस गया था। हाँ देखिए, मैडम ने महिलाओं की बात करी। ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे देश में आए थे, उनको गार्ड ऑफ ऑनर किसने दिया था? एक महिला ने दिया था। आज सम्मान महिलाओं को किसने दिया? मोदी जी ने दिया। उनको आगे लाने की, आर्मी में देख लीजिए, आर्मी में महिलाओं की भर्ती खोल की, पायलट बन गए। 26 जनवरी की जो परेड से निकलती इतनी बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें महिला इस बार लेफ्टिनेंट कर्नल थी, उसने गार्ड को उसको दिया। जय बात! ये तो पूरे देश ने देखा है कि इस बार भाई साहब महिलाओं का इस बार नेतृत्व दिखाई दिया हमारी। हाँ ये तो है, राष्ट्रपति भी तो महिला है हमारी। हाँ वो कौन है? अगर मोदी जी ने सम्मान नहीं दिया, आज महिला कहाँ थी और महिला को उठा के राष्ट्रपति बनाया, तो ये मोदी जी की देन है, भाजपा की देन है। मोदी जी भाजपा की देन है। तो भाई साहब पहले महिलाएं नहीं थी क्या? ये भी तो सवाल पूछा जाएगा। हाँ फिर से आप बोलना चाहते हैं? हाँ जल्दी भाई, सब लोग ने, विपक्ष ने आधा नहीं कर रहे इस देश में। तैयारी करके आए हो, पहले देख लिया था कि इस डिबेट किस मुद्दे पर है। उसी में क्या है, देखो जितने भी बिजनेसमैन है उनको अगर गालियां देते रहेंगे और दोबारा बोलते रहेंगे नौकरी 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 दो, नौकरी कहां से देंगे? अगर बिजनेसमैन को अपने देश के आदमी डाउन करते जाएंगे तो नौकरी कहां से पैदा होगा? नौकरी कहां से पैदा होगा? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिजनेसमैन कुछ भी करें, है ना? उन पर नियंत्रण रखना, उन पर काबू रखना और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, उनकी नजर होनी जरूरी है। क्या जी, क्या भाई साहब? मनमानी चलेगी देश में? नहीं। तो मनमानी नहीं चलेगी तो क्या संविधान खत्म हो जाएगा? नन्हे भैया मालूम ही नहीं है, क्या करें बताइए। मैं तो अब यही कहना चाहता हूँ, बाबूजी इतने पीछे खड़े हैं, नजर ही नहीं जाती है वहां तक। हाँ लेकिन चली गई तो मैं रुकता भी नहीं हूँ, आता हूँ। ऐसा है, मोदी जी कोई, ये अडानी जी कोई आज पैदा हुए हैं क्या? किससे आज वो पैदा हुए हैं? कितने सालों से बिजनेस कर रहे हैं? कांग्रेस के टाइम में नहीं कर रहे थे क्या बिजनेस? और पार्टी के टाइम में नहीं कर रहे थे क्या बिजनेस? वो आज क्या राजस्थान में उनकी कंपनियां नहीं है क्या? और आपके छत्तीसगढ़ में उनकी कंपनियां? हाँ ये तो सबको मालूम है। वो भाई साहब बड़ा लड़का जो है ना, देख रहे दाढ़ी नहीं आई है? कितनी उम्र हो गई? 25 हो गया तो शादी की उम्र हो गई भाई साहब इसकी।
शादी करने की तैयारी चल रही है कि नहीं चल रही है? नौकरी लग गई है? यस तो नौकरी सेटल हो गए तो अब कर लो, अब कब करोगे? बुढ़े हो जाओगे तब करोगे क्या है? हाँ हाँ, एक सुन तो लो, उसकी शादी की उम्र हुई जा रही है, आप परेशान हो रहे हैं। हाँ बोलो। सर ये बोल रहे हैं कि अडानी पहले बिजनेस नहीं करते थे तो 2014 के पहले 100 के बाहर थे, अभी मोदी जी की बड़ी तेजी से बढ़ गए हैं। मोदी जी की देन है, जो सारे ठेके दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। तो जो राहुल गांधी ने अगर बयान दिया था कि वहाँ बुक पढ़ानी चाहिए कि कैसे गवर्नमेंट का उपयोग करके एक बिजनेसमैन कितने ऊपर जाता है, उस भाई साहब इसकी शादी तय है, इसकी शादी तय है, लड़का बहुत कैलकुलेटिव है। भाई साहब क्या नाम है आपका? हाँ। मेरा नाम है परवीन फौजी। परवीन फौजी साहब, मुझे लगता है एक बार पहले भी आए थे आप। ना पहले नहीं आता मैं, पहले नहीं आए थे। आज जिंदगी में पहली बार बोल रहा हूँ किसी मीडिया के सामने। ठीक है, आज बोलिए क्या कहना चाहते हैं? ये बताओ, ये भारत किसने बनाया? भारत हमने आपने मिलके बनाया? नहीं, जैसे आपने चिल्ला रहे हो आप, जैसे मैं न्यूज देखता हूँ, आप रोटी किसकी देर से खा रहे हो? या चिल्लाने से रोटी खा रहे हो या कमा के खानी पड़ेगी? देखो मैं कुछ भी खा रहा हूँ भाई, एक बात बोलूं, आप फौजी भाई हो, देखो मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ खा रहा हूँ, लगा के नहीं आ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आज वक्त इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे पास आने के लिए। भाई कल आएंगे, मुझे पता है बहुत कुछ लेकर आप आते हैं, अब नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे बताइए? घर से बुलवा लेंगे, घर से उठवा लेंगे, लेकिन चलते चलते जोगीरा के पास। राहुल भैया कर रहे हैं